हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के मॉडल क्वेश्चन पेपर से होने वाला है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को किस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेगा, कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये पूरी तरीके से वार्षिक पेपर से संबंधित मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो चलो इनमें जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं और आप लोगों को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज़्यादा कुछ तो मेरे हिसाब से चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे ब्लूप्रिंट में बड़े बड़े प्रश्न हैं उसको छोटा कर दिया गया, बस वही चेंजेस हुआ है। तो हम लोग थोड़ा प्रश्नों के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखो, पहला जो प्रश्न है वो है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा हो सकता है, तो ये ठोस के द्वारा होता है। एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क। यदि उसका अंडा, लार्वा व प्यूपा अवस्था किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर पूरी होती है तो उसका जीवन चक्र कितने परिस्थितिक तंत्रों में पूरा होता है? तो यहाँ पे उत्तर 2 लिखना है। पौधे में वृद्धि का दमन करने वाले हार्मोन उसे हम कहते हैं, यहाँ पे डी आ जाएगा ना, एप्सिक अम्ल। 5वां है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र यह है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पीवीसी निम्न में से किसका एक बहुलक है? तो उत्तर लेना है, ए को लेना है, CH2CHCl। 7वां है सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4। निम्न में से कौन ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश की ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको ले लेना है LED ले लेना है। 9वां है 100% एल्कोहल जिसमें जल नहीं होता है कहलाती है। तो यहाँ पे उत्तर आपको ले लेना है, परिशुद्ध एल्कोहल ले लेना है। फिर 10वां प्रश्न है सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं, अपमार्जक होते हैं। अब देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों को इसी क्रम में देखने को मिलेगा। तो जो पहला प्रश्न है वो उसको देख लेते हैं। जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को खाली स्थान कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रजातिकरण। यहाँ पे उत्तर लगा हुआ है। दूसरा है एक खाद्य श्रृंखला में खाली स्थान को छोड़कर सभी जीव उपभोक्ता है, तो उत्पादक को छोड़कर। खाली स्थान हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो यहाँ पे साइटोकानिन ले लेना है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब 2-2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। 2-2 अंक के पहला प्रश्न है जीव भार किसे कहते हैं? उत्तर क्या लिखना है? प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है और यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीवभार कहलाता है। तीसरा प्रश्न अग्र मस्तिष्क के कार्य लिख लें। अग्र मस्तिष्क के आधे से अधिक भाग होता है, इसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। मस्तिष्क का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चेतना, बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र है। चौथा प्रश्न एथिनोइक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटिक एसिड है, फिर CH3CH2OH, ये जो है ये सांद्र, H2SO4 और क्या है तनु। देखो ऊपर जो होता है ये सांद्र होता है और नीचे को तनु कहते हैं जो माइनस में होता है। तो तनु ये H2O है, तनु जल है ना, तो माइनस में यहाँ पे दिया है। जब ये क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद हमें एस्टर प्राप्त होता है। 5वां प्रश्न साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? देखो साबुन जो होता है वो नहाने के लिए बनाया जाता है ना, साबुन जो है वो इंसानों के नहाने के यूज में आता है, जबकि अपमार्जक का काम क्या होता है? कपड़े धोने का काम आता है। तो आप इस तरीके से अपने शब्दों में इसे बता सकते हो। ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है और बहुत डिफिकल्ट प्रश्न भी नहीं है। यहाँ पे सारे प्रश्न लिखा भी हुआ है ना, उसका उत्तर भी है। आगे देखो पवन ऊर्जा के 2 उपयोग पवन चक्की चलाने में, पाल नौका के संचालन में। प्रजातिकरण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजाति के बनने की प्रजातिकरण कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति से गैलापोगस के द्वीपों पर
विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने जो ये अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। इसी तरह प्रतान, कांटे, कंद, मतलब यहाँ पे देखो कद्दू, नींबू, आलू है ना, इनकी बात कर रहे हैं। सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, किंतु इनके कार्य अलग अलग हैं। फिर 8वां प्रश्न, अहिर्नियस के अनुसार अम्ल क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो सिर्फ अहिर्नियस के हिसाब से बताना है ना, तो ये कहना क्या चाहता है इसके हिसाब से देख लेते हैं। अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन एक एवं एक ऋणावेशित आयन में वियोजित होता है। ये है उदाहरण इसका। 9वां प्रश्न, निम्न को परिवर्तित कीजिए। तो परिवर्तित करना है तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये प्रश्न जो है अक्सर आता ही रहता है, तो इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। जो भी करना है आपको कर लेना है अभी से, क्योंकि जो सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। एक प्रश्न यहाँ पे केल्विन का भी दिया है, तो सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बदलने के लिए यही सूत्र काम आएगा। अगर आपसे कहता है कि सेल्सियस में बदलिए, तो सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा तो ये सूत्र रहेगा, बस फ़ारेनहाइट का मान रख देना क्योंकि फ़ारेनहाइट का मान दिया रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में बदलने कहेगा तो सेल्सियस का मान दिया रहेगा, तो यहाँ पे जो CS का मान रख देना। फिर जो गणितीय प्रक्रिया है उनको गणितीय प्रक्रिया से हल कर लेना है, ये आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। उसके बाद देख सकते हो बहुत आसान है, यहाँ पे सभी का उत्तर लगा हुआ है। अब ये जो है ना, ये कुछ नया प्रश्न है समझो, जो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहा है। तो ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो केल्विन में बदलेंगे तो सूत्र क्या होगा। तो ये जो सूत्र है इसको देखना है, ठीक है। अब सेल्सियस का मान यहाँ पे दिया है तो C का मान रख दो, तो C का मान ये रहे। अब केल्विन को भी सेल्सियस में बदल सकते हो ना, क्योंकि ये जो सूत्र है वो तो पता चल गया है। तो जो हल होगा वो इस तरीके से हल होके केल्विन में मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। जैसे कि विधि समीकरण सहित पूछ रहा है और उपयोग कह रहा है, तो इसका उत्तर अब बताते हुए तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हालांकि ये छोटा प्रश्न है 10 तक के है, तो पर तीन जो मतलब अब बड़ा बड़ा प्रश्न है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अभी उत्तर दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये EDE इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर। तो उत्तल दर्पण क्या करता है और अवतल दर्पण क्या करता है। जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते कहाँ हैं इसको भी बता सकते हो, और अवतल दर्पण का उपयोग करते कहाँ हैं। देखो एक उपयोग मैं बता देता हूँ। अवतल दर्पण जो होता है इसका उपयोग गाड़ियों में है ना, पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, जो पीछे में कोई गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए। लेकिन अवतल दर्पण को दंत चिकित्सक लोग उपयोग करते हैं किसी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो है वो फैलता है, तो फैलाव के लिए भी हो सकता है। तो आप ये चीज़ बता सकते हो, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पे देखो बड़े बड़े प्रश्न हैं। एक तत्व के परमाणु क्रमांक 12 है ना, तो इस तरीके से ये इसका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो। यही सब प्रश्न एग्जाम में इसी टाइप के आएंगे एग्जाम में। ये प्रश्न जो है अथवा है, अथवा वाला भी देख सकते हो। फिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका सचित्र नियम लिखिए व दैनिक जीवन में कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। फिर परावर्तन के नियम है दैनिक जीवन में, ठीक है, इस तरीके से। अथवा दिया है पानी का परम अपवर्तनांक है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी उत्तर देख लो भाई, प्रकाश की चाल वाला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पहले यहाँ तक देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक। फिर 14वां प्रश्न है चुंबकीय बल रेखा के गुण, और ये कुछ प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है, यहीं से पढ़ लेना। यहाँ पे अथवा भी प्रश्न है विद्युत जनित्र सिद्धांत के बारे में, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, इस तरीके से यहाँ पे पूरा उत्तर लगा हुआ है। फिर मनुष्य में मादा जनन का नामांकित चित्र कहेगा, तो आपको इस तरीके से बनाना भी है और उनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना भी है, ठीक है। ये हो गया मनुष्य में मादा वाला, कुछ इसका हिस्सा यहाँ भी है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं यहाँ पे परागकण वाला, है ना, परागकण वाला ये चित्र जो दिखाई दे रहा है परागकण का है, और इसके बारे में आपको लिखना भी है। तो इस तरीके से लिखना है, सारे टॉपिकों को लिखना है, क्योंकि ये बड़े प्रश्न हैं। अब 16, 17, 18 वाला देखो, यहाँ पे 16 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये अक्सर आने वाला प्रश्न है, तो इसको देख सकते हो, इसका उत्तर यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ उत्तर जो है वो यहाँ पे है। अथवा भी दिया हुआ है, तो अथवा को भी देख लो। अथवा एक अप्रभावी सिकल सेल वाला है ना,
जेनेटिक के बारे में है कि कई ऐसे बीमारी होते हैं जो माता पिता से बच्चों में चला जाता है, तो यही सिकल सेल है। तो किस तरीके से फैलता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में बताना है। फिर प्रतिरोध क्या है ना, तो प्रतिरोध इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, ये हो गया, ये ओम के नियम इस तरीके से Vn, ये भी। अब अगला जो है जूल का तापन नियम, ये 18वां प्रश्न है ना। तो ये चित्र है, इसके अगर ये आता है तो ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे बना वैसे लिखना है ना, चित्र बस लिखना है, यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है। फिर ये ऑक्सी अनॉक्सी वाला है क्या, हाँ यही तो मुझे लग रहा है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के अनुपात से श्वसन वाला है, तो ऑक्सी अनॉक्सी ठीक तो है, ऑक्सी अनॉक्सी के बारे में पूछेगा। तो ये जब भी प्रश्न आएगा तो अंतर ही यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, तो बताना है उसके बारे में। ये हो गया। फिर यहाँ पे 19वां प्रश्न, जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। तो ये सारे चीज़ें आपको समझाना है इस तरीके से। फिर संक्षारण के बारे में, ये भी उसी से संबंधित है, धातु से। तो इस तरीके से इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को मैंने आप लोगों को दिखा दिया।